झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित आज के विशेष विश्व आदिवासी दिवस पर आज यहाँ पर आदिवासी गौरव सभा में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस समिति के सम्मानीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं जिन्होंने इस आयोजन की भूमिका को लेकर बहुत ही विस्तार के साथ और सरल शब्दों में आप सब लोगों को समझाया कि आज जो है गौरव दिवस जो है, जब पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो झारखंड में आप सब महानुभावों की उपस्थिति में जो गौरव दिवस है उसका आयोजन इतने जोश और इतने भारी संख्या में हो, उसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। भाई बंधु तिर्के जी, मंचासीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई जलेश्वर महतो जी, शहजादा अनवर जी, आदरणीय भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, मंत्री द्वय बन्ना गुप्ता जी, बादल जी, हमारे भूतपूर्व सम्मानीय अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही जो ओजस्वी भाषण किया, सुखदेव भगत जी, आदरणीय भूतपूर्व मंत्री के त्रिपाठी जी, आदरणीय केशव महतो जी, रविंद्र सिंह जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, रमा खलको जी, सुंदरी तिर्के जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, अजय दुबे जी, भीम कुमार जी, कुमार राजा जी। मैं सबके नाम इसलिए ले रहा हूं कि मुझे अति प्रसन्नता है कि इतने भारी संख्या में हमारे प्रदेश के सभी शीर्ष नेतागण जो यहाँ पहुँचे हैं और हमारे जिला अध्यक्ष पहुँचे हैं, भाई अजय नाथ जी, विनय सिंह दीपू जी, मदन मोहन शर्मा जी, मदन महतो जी, विजय सिंह जी, शिव कुमार भगत जी, रविंद्र वर्मा जी, आभा सिन्हा जी, सतीश पॉल मुंजनी जी, विनोद कुशवाहा जी, सुरेश बैठा जी, अशोक सिंह जी, अभिलाष साहू जी, अमरेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, नीली नाथन जी, केदार पासवान जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी, भाई NSY के अध्यक्ष अमीर हाशमी जी, हमारी बहन जेबा खान जी, शिवा कोचर जी, अलविंग जी, राजन सिंह राजा जी, शांतनु मिश्रा जी, इंदिरा देवी जी, शमशेर आलम साहब, धर्मराज राम साहब, मनो साहेब, पिंकू जी, अमरेंद्र सिंह जी, बेलस तिर्की जी, जगदीश साहू जी, सलीम खान, नरेंजन पासवान जी, शशि भूषण राय जी, सुरेंद्र राम जी, पप्पू अजहर जी। आप सबने सोचा होगा कि इतने नामों की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये नामों का विशेष उल्लेख उस गर्व और गौरव के साथ मैं कर रहा हूं कि ये सभी हमारे प्रदेश के वो महानुभाव नेतागण हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर में जिन्होंने संगठन को मजबूत करने का और नेतृत्व को एक सही मायने में प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य रात दिन जो कर रहे हैं, ऐसे जो यहाँ उपस्थित हमारे साथीगण हैं और विशेष रूप से हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, हमारी युवा कांग्रेस, NSY सेवा दल, महिला कांग्रेस के सभी सम्माननीय नेतागण और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ जो बैठी हमारी देवी शक्ति, नारी शक्ति जो यहाँ बैठी है, जो एक विशेष गणवेश में माँ सरस्वती का, माँ देवी का स्वरूप लेकर इस गौरव सभा में जो उपस्थित होकर इस माहौल को आप सब ने आज जो गौरवमय बनाया, उसके लिए आप सबका मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, यहां स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा अध्यक्ष जी ने बतलाया कि ये आज का आदिवासी दिवस खुशी मनाने का, गौरव गाथा गाने का,
स्मरण करने का है, याद करने का है अपने उन बुजुर्गों को, उन अपने सेनानियों को जिन्होंने झारखंड के निर्माण से लेकर और प्रदेश के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए त्याग किया, अपने प्राणों की आहुति दी। मैं इस अवसर पर दिली रूप से इस विश्व आदिवासी दिवस पर आपको जोहार करते हुए उन दो लाइनों का स्मरण करना चाहूंगा, जो कि विशेष रूप से मैंने सुना और यहां पर मैं लिख कर लाया हूं। प्रकृति की रक्षा करने वाला, प्रकृति की रक्षा करने वाला धरती पर जीव अविनाशी है। शुक्र मनाता है हर पल सृष्टि का, शुक्र मनाता है हर पल सृष्टि का, ये भारत का आदिवासी है। हर उस पूर्व वक्ताओं ने अपने बहुत ही विद्वत वक्तव्य में आदिवासियों का महत्व और किस प्रकार से आदिवासी जो दो शब्दों को मिलकर बनता है, आदि मतलब मूल रूप से, वासी मतलब रहने वाला, इस देश का जो मूलवासी है, जिसने इस देश की सृष्टि में, इस देश की संरचना में अपनी अहम भूमिका अदा की है, उस आदिवासी को मैं प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में 700 से अधिक हमारे आदिवासी समूह और उप समूह हैं, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें 80 से ज्यादा प्राचीन आदिवासी हैं जो इस देश के मूलवासी हैं। और आज झारखंड में, जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा है, उसमें आज 27% से ज्यादा हमारे आदिवासी यहां पर निवास करते हैं। मुझे चिंता लगी जब मैंने सुना भाई बादल जी से और भगत जी से कि ये जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, और मैं स्मरण करता हूं जो सबसे पहले अपने उद्घाटन भाषण में भाई बंधु तिर्की जी ने कहा कि जिस जंगल की, जिस जल की, जिस सृष्टि की, जिस प्रकृति की रक्षा आदिवासी जीवन से करता आ रहा है, अगर वो धीरे धीरे खत्म हो गई तो आने वाले दिनों में वाकई में जिस प्रकार से कुछ जनजातियों का जो विलुप्त होते जा रही हैं, उनका जिक्र सिर्फ कागजों में या म्यूजियम में होता है, वाकई में इस प्रकार का खतरा जल्दी आएगा अगर आदिवासी हमारा जागृत नहीं रहा। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये उन वीरों की भूमि है जिनको आज स्मरण करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए। पूरे दुनिया में आज विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे की भूमिका क्या है? क्या हम सब आज के दिवस यहां पर एकत्र होकर सिर्फ राजनीतिक बातें कर या आदिवासियों के बारे में 2 शब्द बोलकर हम फिर अपने घरों में चले जाएंगे? आज का प्रमुख उद्देश्य है, और इसके मैं बधाई देना चाहता हूं कि जितने दिनों से मैं यहां पर हूं, यहां पे अन्य अनेक शीर्ष नेतागण, मैं सबका तहे दिल से बधाई देता हूं, और विशेष रूप से बंधु तिर्की जी का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले 9 अगस्त को भी मैं आया था और बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में आदि दिवस का जलसा हम लोगों ने साथ में मिलकर उसकी खुशियां बांटी। लेकिन 365 दिन आदिवासी जनजाति, प्रजाति, उपजाति, और ना ही सिर्फ आदिवासी, लेकिन आदिवासियों से हटकर जो हमारी संस्कार, परंपराएं, जो यहाँ की संस्कृति, और विशेष रूप से झारखंड में रहने वाली अन्य जातियां भी क्यों हैं, जो भले ही पिछड़ी जाति में हो, अनुसूचित जाति में भले ही ना हो, जो हमारे पिछड़ी जाति में रहते हुए यहाँ पर जिनका 5वीं सूची में जिसका उल्लेख नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी के साथ में, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी के साथ, जलेश्वर जी के साथ में, जयजादा जी के साथ में,
सुबोध जी के साथ में प्रदेश के विभिन्न भागों में जाकर उन जातियों को समूह को भी एकत्रित कर उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी परंपराओं को कायम रखने का प्रयास राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर वो हमेशा करते रहे। उसका मैं विशेष गौरव आज यहाँ पर करना चाहूंगा, जिसके वो बधाई के पात्र हैं। और आपसे चाहूंगा कि तालियों के साथ बंधु जी का आप सब इस बात के लिए स्वागत करें और इस सबका अनुकरण करें। साथियों, हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, निश्चित रूप से आप सबने कहा कि संविधान में एक विशेष दर्जा आदिवासी जनजाति को, अनुसूचित जाति को दिया गया है, जिन्हें गांधी जी, अगर आप देखें तो गांधी जी ने विशेष रूप से इनका जिक्र गिरिजन के रूप में किया, जो पहाड़ों में रहते हैं। लेकिन हमारे संविधान में इसे विशेष रूप से अनुसूचित जाति के रूप में संबोधन किया गया। और कांग्रेस की सरकार ने आजादी से लेकर और आजादी के बाद में इस आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ संविधान में इस प्रकार से मजबूत प्रयोजन करके रखे हैं कि अगर कोई इनका शोषण करना चाहे तो ऐसे कानून बनाए हुए हैं ताकि उनको पूरी सुरक्षा मिल सके। लेकिन शिक्षा के अभाव में, गरीबी के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में या लोगों के गैर इरादतन नियत के कारण अनेक बार ऐसे प्रसंग होते हैं कि आदिवासियों का शोषण किया जाता है। और मुझे दुख है विशेष रूप से जब मैं झारखंड में देखता हूं तो कहीं पे हमारे खनिज के नाम पर, कहीं पे कोई बड़े प्रकल्प के नाम पर, हम विकास के विरोधी नहीं, लेकिन हमारे आदिवासियों की, किसानों की, गरीब मजदूरों की अगर कोई किसान की जमीन है तो उस जमीन का मुआवजे के रूप में जिस प्रकार से मैनिपुलेशन, जिस प्रकार से उसे मिलीभगत कर कर और बंदरबाट की जा रही है, उस चीज का निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी सड़क पर हमेशा से विरोध करते हैं और कांग्रेस ने समय समय पर इसके लिए संघर्ष किया।